अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, एक बार की बात है जब हमारे हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही महाराज जी की सेहत अच्छी थी, तो उस समय श्री गुरु महाराज जी दर्शन हॉल में विराजमान थे। तो एक भगत ने विनती भरा जो था प्रश्न पूछा कि श्री गुरु महाराज जी, हमें पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए या गुरु की पूजा करनी चाहिए? तो श्री गुरु महाराज जी ने जब यह विनती भरा प्रश्न सुना तो मन ही मन मुस्कुराने लगे। तो फिर थोड़ी देर बाद जब सत्संग हुआ, सत्संग में श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। गुरु ने अपने शिष्य को नाम दान दिया, अच्छी शिक्षा दी, सभी चीजें बताई, और शिष्य ने गुरु से नाम दान लेकर, शिक्षा लेकर चीजों को समझा और ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिष्य ने सोचा कि अब उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो शिष्य में अहंकार आ गया। उसने मंदिर में जाकर थोड़े समय बाद वह मंदिर गया और भगवान शिव की पूजा आराधना करने लग गया। फिर एक दिन उसके गुरु ने जब उसे अपनी कुटिया में बुलाया तो शिष्य ने उनकी आज्ञा को अनदेखा कर दिया। ऐसे में गुरु को जब पता चला तो वह मंदिर पहुंचे, मंदिर का घंटा बजाया और वहां अपने सेवक को देखा, अपने शिष्य को देखा। शिष्य भगवान शिव की पूजा आराधना में मगन था। उसने अपने गुरु को देखा और सोचा कि अगर मैं गुरु को प्रणाम करूंगा तो मेरी पूजा आराधना में विघ्न पड़ जाएगा। उसने अपने गुरु को अनदेखा कर दिया और अपने गुरु को प्रणाम तक नहीं किया। ऐसे में गुरु का यह अनादर देखकर भगवान शिव को क्रोधित हो गए। वे तुरंत ही उस समय प्रकटे और उस शिष्य को कहा कि तू अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करा, तूने अपने गुरु को अनदेखा किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अब कौवे की योनि में जाओगे, काक बन जाओगे। ऐसे में उसको श्राप मिलने के बाद वह शिष्य जो था, उसको ये श्राप मिला कि अब से तुम कौवे बन जाओगे, काक की योनि में जाओगे। क्योंकि शिवजी जी ने कहा कि तुमने अपने गुरु का जो है अनादर किया है। जिस गुरु ने तुम्हें शिक्षा दी, सब कुछ दिया, अनादर किया है। तो ऐसे में शिवजी जी के क्रोध को देखकर उसके गुरु ने शिवजी जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये शिष्य तो नादान है, कृपया करके इसे क्षमा कर दीजिए। तो शिवजी जी ने कहा, गुरु की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी जी ने कहा कि इसकी योनि से तभी मुक्त होगा जब तक राम के अवतार तक यह मुक्त नहीं होगा। और अगर ये काक योनि के अंदर भी राम की कथा का गुणगान करता है, राम की कथा को गाता है और दूसरों को सुनाता है, तो इसे जो है काक योनि में मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में गुरु जो थे, अपने जो शिष्य था उसको जो श्राप मिला था, जो काक कौवा बन गया था, उसे अपने साथ लेकर कुटिया में चले गए।
उस वक्त क्या हुआ, गुरु ने अपने शिष्य को जो कौवा बन चुका था उसे राम कथा पूरी सुनाई, उसे श्रवण कराई, उसे राम कथा जो थी बिल्कुल सुनाई और बताई, जिससे वह कौवा थोड़े समय बाद ही राम कथा का गुणगान गाने लगा। तो जब उसे राम कथा अच्छे से कौवे को समझ आ गई तो गुरु ने उसे जंगल में भेज दिया। जंगल में भेजने के बाद उस कौवे ने एक पेड़ पर के नीचे बैठकर राम कथा का गुणगान किया और साथ ही जो बाकी पंछी थे उनको भी राम कथा का गुणवाद जो था गुणगान किया और उन्हें राम कथा सुनाई। तो उसके बाद जाकर जो वो कौवा था, जब उससे जो श्राप मिला हुआ था वह मुक्त हुआ और उसके बाद वो जो कौवा रूपी जो शिष्य था वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है काबुशनचिक नाम से जो था। यही जो शिष्य रूपी जो कौवा था जिसे श्राप मिला था, काबुशनचिक नाम से जो है आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। तो गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु के माध्यम से ही उसने राम नाम का जो था जाप जपा, कथा जपी, तभी जो थी उसे आगे मुक्ति मिल पाई। गुरुमुखों, देवी देवताओं की पूजा आराधना में हल्की सी भी जब कोई कमी वगैरह आ जाती है तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जब वही पूजा आराधना हम अपने गुरु की करते हैं और अगर उन पूजा आराधना करते समय कोई कमी पेशी हो जाती है तो गुरु जो है हमें उन सभी कमी पेशी को दूर कर देते हैं और हमारी भक्ति को परिपूर्ण कर देते हैं। क्योंकि गुरु परमेश्वर एक होई होए, जाने विरला गुरुमुख होए कोई। हम हर रोज गुरु महिमा में पढ़ते हैं, गुरु परमेश्वर जो एक होई होए, जाने विरला गुरुमुख होए। जो गुरु और परमेश्वर हैं वो एक ही हैं, कोई विरले विरले गुरुमुख ही जान पाते हैं कि गुरु और परमेश्वर तो एक ही है। अलख पुरुष की आरसी संतन की ही देन, लखिया जो चाहे अलख को इन्हीं में ही लख ले। अलख पुरुष कौन है? जो इस संसार में आते हैं संत जो हैं, संत महापुरुष हैं, पूर्ण संत महापुरुष हैं, वही अलग पुरुष की आरसी। अलग पुरुष कौन है? जो परमेश्वर है, परम पिता परमात्मा का रूप लेकर जो संत महापुरुष इस धराधाम पर आए हैं हम जैसे आप जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। जिस तरीके से उस शिष्य को तभी मुक्ति मिल पाई जब उसने अपने गुरु की संगत में रहकर राम नाम का जाप जपा, तो उसे मुक्ति मिल पाई। इसी प्रकार गुरुमुखों, बिना गुरु के जो है भक्ति अधूरी है। अगर इंसान चाहे अपने मन के ख्यालों से हम ऐसे भक्ति कर लें, वैसे भक्ति कर ले, कर तो लेंगे, लेकिन हमें पता क्या चलेगा कि हम सही भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं। जिस तरीके से एक बच्चा अपने मन के ख्यालों से पढ़ाई तो पढ़ता है, लेकिन उसे सही और गलत का कब पता चलता है? जब वो किसी अध्यापक के अंडर में जब आता है, तब उसे चीजों का पता चलता है। तो इसलिए गुरुमुखों, जिस तरीके से उसके श्राप से मुक्ति गुरु की राम नाम के जब गुरु ने पाठ उसे जपाया तब मिली, तो इसलिए गुरुमुखों कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, हमें इन 5 नियम की पालना करनी है और भजन बंदगी में ध्यान देना है। तो यह जब सत्संग श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया तो गुरुमुखों ने जयकारे लगाए, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा का गुणानुवाद किया और जयकारों पे जयकारे लगे, जिससे दर्शन हॉल गूंज उठा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।